हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बहन बनी देवरानी। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तनु, मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, माँ। पर तनु बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। डोली, तनु की बड़ी बहन, मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। तनु, अरे डोली दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। डोली, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर रमन अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर रमन को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं तनु के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। डोली बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। डोली, और तनु तू बता। तनु, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। तनु शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। तनु और डोली दोनों सगी बहन थी। डोली की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। डोली तनु की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि तनु के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और तनु और रमन की शादी हो जाती है। तनु नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। डोली की सास तनु के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। डोली थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए तनु ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, तनु बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। तनु, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली डोली हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बंट गया था। तनु की तारीफ सुनकर डोली को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। तनु, डोली दीदी, देखना, मैं कड़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। डोली, देखो तनु, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। आज से पहले डोली ने तनु से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर तनु इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो डोली अक्सर तनु को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी।
एक दिन तनु ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर डोली उसे टोकने लगी। डोली, तनु, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? तनु, दीदी, वो देसी घी मुझे मिली नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। डोली, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास, कोई बात नहीं डोली बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे तनु ने ऊपर से सफेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। तनु की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर डोली गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। डोली ने तनु से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से तनु का मन बहुत परेशान रहता था। डोली की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, सास, क्या हुआ डोली, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो? अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। डोली, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, तनु बहू, जल्दी आओ, देखो डोली बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। हर्ष भी शहर से बाहर गया हुआ है। तनु, डोली दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी रमन को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। तनु, हेलो रमन, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रमन, तनु का पति, घबराओ नहीं तनु, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। तनु दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में रमन घर आ जाता है। वो लोग डोली को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। डोली का बुखार सिर पर चढ़ गया था। तनु अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है, वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। तनु रो रोकर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। तनु रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। 1 हफ्ते बाद डोली की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। तनु ने डोली की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। तनु अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ डोली की भी बहुत देखभाल करती थी। तनु की देखभाल से डोली बहुत जल्दी ठीक हो गई। डोली भी अपनी बहन तनु के सेवा भाव को देख रही थी। डोली को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, तनु ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, बहू भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर डोली की आंखें भर आईं। तभी तनु बोली, तनु देवरानी नहीं बहन हूँ। माँ जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? तनु और डोली दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी।
देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। डोली, तनु, मेरी प्यारी बहन। तनु और डोली एक दूसरे के गले लग जाती है। सांस की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।